जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3 को लेकर। देखिए कुछ दिन पहले एक्स पे जनता दल यूनाइटेड ये ऑफिशियल पेज है, इस पे अपडेट आता है जिसमें कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको पीआरटी में 24,902 और आपको जूनियर यानी कि 6 to 8 में 18,418 पद पे आपको बहाली होगा, जिसको कि रोस्टर भी आपको मिल चुका था जीएडी को। अब इसको देखने के बाद काफ़ी लोग जो है आपको, जैसे ये प्रिंट मीडिया में भी खबर छपा था और काफ़ी यूट्यूबर और शिक्षक जो है इसको लेकर आवाज़ उठाए थे। मतलब बहुत ज़्यादा इस पर वीडियोज़ बनने लगा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने लगा था, जिससे कि नीतीश कुमार और बिहार सरकार से ये बोला जा रहा था शिक्षा विभाग से कि जितना आप बैकलॉग सीट पे अगर नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उसी सीट पे दीजिए जितना कि बहाली निकला था। यानी कि कहने का मतलब 87,774 पे। ठीक है, काफ़ी आवाज़ उठाने के बाद प्रेशर क्रिएट हुआ तो तुरंत ही जो है जीएडी आपको जो है शिक्षा विभाग को जो है रोस्टर आपको जो है भेज देती है फिर से उसमें रेक्टिफाई करने के लिए। तो देखिए मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि देखिए प्रेशर बनाए रखिए। अगर सभी लोगों ने मिलकर, ठीक है, जो भी बड़े शिक्षक हैं और यूट्यूबर्स हैं, सभी लोग जो प्रिंट मीडिया है, आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सभी लोग अगर प्रेशर क्रिएट करता तो आज बैकलॉग सीट भी आपको टीआरई 3 में बिल्कुल जुड़ता, 100% जुड़ता। ठीक है, और इसको लेकर लेटर भी सामने आया था कि बैकलॉग सीट को जोड़ना है। टीआरई 1 टीआरई 2 में जो भी बचा हुआ सीट है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, उस सभी को बचाकर टीआरई 3 में जोड़कर ही रिजल्ट देना है। लेकिन फिर वही हुआ कि कई शिक्षक और कई लोग ऐसे सिर्फ दावा करने लगे कि नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन हाँ, प्रेशर क्रिएट करने से शायद आज बैकलॉग सीट जरूर जुड़ता है, क्योंकि उसके लिए लेटर निकाल चुकी थी शिक्षा विभाग। आप देखे होंगे वो लेटर वायरल भी हुआ था जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था कि बैकलॉग सीटों को जोड़ते हुए आगे जो है रोस्टर क्लियर करना है। इसीलिए देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए प्रेशर क्रिएट करते रहना चाहिए, हम सभी लोगों को आवाज़ उठाते रहना चाहिए, चाहे आप वो ऑनलाइन के माध्यम से उठाइए या ऑफलाइन के माध्यम से उठाइए, या आप खुद का वीडियो बना के शेयर कीजिए, आप खुद स्टेटस लगाइए। अगर आपको लगता है कि दूसरे का वीडियो शेयर करने से आप दूसरे का व्यूज़ होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप खुद से वीडियोज़ बनाइए, आप खुद से शेयर कीजिए। आप एक्स पे कर सकते हैं, आप छोटा छोटा क्लिप करके वीडियोज़ बना के किसी भी चीज़ को लेकर मेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मतलब बहुत तरीका होता है जिससे कि सरकार पे प्रेशर क्रिएट कर सके और आज बैकलॉग सीट भी जुड़ता, लेकिन बस थोड़ा सा की वजह से आज बैकलॉग सीट नहीं जोड़ रहा है टीआरई 3 में। और अदरवाइज़ देखिए एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि चलिए ठीक है, जितना वैकेंसी था उसी पे आपको जो है सिलेक्शन होगा 87,774 पे। ये एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं कल का अपडेट है, बिहार में 29 अक्टूबर तक जारी होगा हेड टीचर का रिजल्ट। ठीक है, फाइनली जो है अब लग रहा है कि हाँ ठीक है, 29 अक्टूबर तक हेड टीचर का रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि आपको हेड टीचर का जो है आपको रोस्टर है बीपीएससी को मिल चुका है और बीपीएससी जो है उस पर आप रिजल्ट पे काम कर रही है। बीपीएससी में तेज़ी से रिजल्ट की चल रही है तैयारी। देखिए रिजल्ट की तैयारी जो है तेज़ी से चल रहा है, लेकिन हाँ काफ़ी स्लो मोशन में बीपीएससी ने भी काम किया है। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें बीपीएससी का कोई गलती नहीं होता है, लेकिन देखिए आंसर की देने में, फाइनल आंसर की देने में बीपीएससी का हाथ होता है। उसमें आपको ना तो शिक्षा विभाग का कोई रोल है, ना तो आपको जीएडी का कोई रोल है, लेकिन फाइनल आंसर की देने में भी बीपीएससी ने काफ़ी डिले किया है और उसमें भी कुछ गड़बड़ी है। कुछ सब्जेक्ट में जो है गलत आंसर देने के बाद भी ढीठ की तरह बीपीएससी बनी हुई है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और शायद फाइनली अब कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा फाइनल आंसर की में। चलिए एक तो अलग बात हो गया, लेकिन हाँ अब फाइनली जो है रिजल्ट पे काम कर रही है बीपीएससी। एचएम का रिजल्ट अब बाद में जारी होगा। एचएम का रिजल्ट देखिए इसलिए बाद में जारी होगा क्योंकि अभी तक उसको जो है रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है। एचएम के रोस्टर में भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी था वैकेंसी में। अब तक जीएडी से आयोग को एचएम का नहीं मिला है रोस्टर। ठीक है, रोस्टर मिलने के बाद ही रिजल्ट की संभावित तिथि की मिलेगी जानकारी। कुछ बिंदुओं पर खबर है कि जीएडी ने की थी आपत्ति इन द सेंस की जो वैकेंसी था उसको कम करके भेजा गया था जीएडी को, ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर भी गलती हुआ है शिक्षा विभाग से। जब आपको जो भी पूरा वैकेंसी जिला के अधिकारियों से मंगाया गया था तो शिक्षा विभाग भी एक बार रेक्टिफाई कर सकती थी, लेकिन नहीं, शिक्षा विभाग ने डायरेक्ट जीएडी को भेज दिया और जीएडी फिर से रिटर्न किया। तो ये सब गलतियाँ, ये सब माइनर मिस्टेक है। आप भी अगर देखेंगे कि क्या दिखना, बस कंपेयर करना था। पहले जो आपको पीआरटी का वैकेंसी था, अभी जो नया जो संशोधित रोस्टर में आया है उसमें देखना था। उसको देखते के साथ जैसे आप देखिए कि कम है, उसी समय शिक्षा विभाग से ही सभी जिलों को उसी समय फटकार लगाना चाहिए था कि आप लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन नहीं, ये लोग जानबूझ के ही ऐसा मतलब सिस्टम बना के रखा है कि जानबूझ के डिले हो सभी चीज़ में। टीआरई 3 के पीआरटी में सीट कम होने का मामला है, जिसकी वजह से देखिए सभी लोग आवाज़ उठाया है तभी जाके, नहीं तो फिर वही होता, अगर आवाज़ नहीं उठाता एक्सेप्ट कर लिया जाता कि चलो ठीक है रिजल्ट जो है कम हो गया है, तो फिर आपको हेड टीचर के जैसा भी वैकेंसी इसमें कम होता है। इसलिए देखिए प्रेशर क्रिएट करना जरूरी है। रोस्टर क्लियरेंस के दौरान मामला आया था प्रकाश में 1 to 5, 6 to 8 में लगभग 4,000 सीटें से ज़्यादा सीटें कम हो गई थी। ठीक है, और आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा हो कि नहीं प्रेशर क्रिएट नहीं की वजह से हुआ था, नहीं, प्रेशर बिल्कुल क्रिएट किया गया है। प्रिंट मीडिया हो गया, चाहे वो यूट्यूबर हो गया, चाहे शिक्षक हो गए, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आवाज़ उठाने लगे थे, जिससे कि आपको फिर से जीएडी क्या किया, उसको भेज दिया रोस्टर को, शिक्षा विभाग को, और ये बोल के कि जो भी गड़बड़ी है, जो भी सीट कम हुआ है उसको रेक्टिफाई किया जाए। और लगभग जो है 12 से 17 जिले ऐसे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ही 1 to 5 में
17 जिलों फिर से मांगा रोस्टर, यानी कि 17 जिले के अधिकारी जो है इसमें गड़बड़ किए हैं और 6 to 8 का 12 जिलों में गड़बड़ हुआ है। तो ये सब किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 ने पहले ही सीट नहीं घटने की कही थी बात। न्यूज़ 18 देखिए सही खबर ला रहे हैं हम लोगों के लिए। अब जीएडी के रोस्टर लौटाए जाने के बाद मची खलबली। शिक्षा विभाग ने फिर से 1 to 5, 6 to 8 से संशोधित रोस्टर मांगा है। मतलब ये सिर्फ गड़बड़ियाँ ये लोग करता है, काम चोरी ये लोग करता है, ठीक है। और यहाँ पे भुगतना एक शिक्षक अभ्यर्थी को पड़ रहा है, एक छात्र को पड़ता है। काफ़ी सोचिए, ये फरवरी में नोटिफिकेशन आया था, ऐसा बोला जा रहा था कि मई में जो है आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। आज आपको 22 अक्टूबर हो गया, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। अभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि अब रिजल्ट जो है आपको 15 नवंबर के बाद आएगा। शिक्षा विभाग ने आज ही भेजा पत्र और आज ही मांगा जवाब। स्वीकृत पदों से आखिर रोस्टर में रिक्तियाँ कैसे कम हुई है, ये शिक्षा विभाग आपको जीएडी को देने से पहले भी तो कर सकता था। फिर जीएडी इसको देखा होगा, जीएडी से 3 से 4 दिन वहाँ वेस्ट हो गया होगा। अब कल तक जिलों से डीओ मिलेगा संशोधित रोस्टर। मतलब फटकार लगाना बहुत ज़रूरी है, लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। जो अधिकारी हो चुके हैं, विभागों के अधिकारी काफ़ी ज़्यादा अब मतलब क्या बोला जाए, और उन लोगों की गलतियों की वजह से, उन लोगों के काम चोरी की वजह से यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी को परेशान होना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। कितना ज़्यादा मतलब काफ़ी दिनों से ऐसा पहले पेपर लीक का मामला सामने आया, फिर उसके बाद यहाँ पे, और ये लोग का गलती देखिए, ये लोग ट्विटर में एक्स में यहाँ पे अपलोड करके साफ साफ बोल रहे हैं 43,320 है। किसको विश्वास किया जाए? ये ऑफिशियल पेज है जनता दल यूनाइटेड का, अगर इस पर विश्वास नहीं किएगा तो। अब उसी तरह से यहाँ भी आया था कि आपको बैकलॉग सीट जुड़ने वाला है, आप सभी लोग देखे होंगे। तो अगर बैकलॉग सीट को लेके भी अगर प्रेशर क्रिएट किया जाता शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से अगर मांग किया जाता तो बिल्कुल बैकलॉग सीट जुड़ता है। लगभग 30 से 40 हज़ार सीट जो है आपको TRE 3 में ऐड होता। लेकिन जो कुछ बड़े शिक्षक हैं, जो कुछ बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा नहीं चलाया गया, चलाया ना जाना चाहिए था। देखिए आप अगर प्रेशर क्रिएट करेंगे तभी जाके कुछ होगा। इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूँ कि ये हम सब का लड़ाई है, एक शिक्षक अभ्यर्थी का लड़ाई है, एक छात्रों का लड़ाई है। आप सभी लोगों को आवाज़ उठाना होगा, ठीक है। प्रेशर क्रिएट कीजिए, और आपको लगता है कि दूसरे का वीडियो शेयर करके उसका व्यूज़ बढ़ेगा तो नहीं, आप खुद वीडियो बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मेरा वीडियोस मत शेयर कीजिए, ठीक है। आप खुद से वीडियोस बनाइए। आप एक्स पे वीडियोस बना सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप स्टेटस शेयर कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कुछ ग्रुप लेके 10 लोग 15 लोग भी जाके, मिनिमम एटलीस्ट PPSC के बाहर भी जाके, शिक्षा विभाग के बाहर भी जाके अगर थोड़ा बहुत भी माहौल क्रिएट करते तो इससे सरकार पर प्रेशर क्रिएट होता है, और सरकार जो फिर सोचती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ऐसा होता है। तो बैकलॉग सीट का पूरा हकदार था TRE 3 का छात्र अभ्यर्थी, लेकिन ऐड नहीं किया गया। तो ये सब कुछ है। आप मैं बार बार वही बोलूँगा आप लोगों को कि देखिए, सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ मेहनत करने से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता, चाहे वो बिहार हो या सेंट्रल लेवल कुछ भी हो। पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है एक्स पे भी एक्टिव होना पड़ता है, ट्विटर करना पड़ता है, सभी चीज़ के लिए ट्वीट करना पड़ता है यहाँ पे, तभी जाके जो है, बिना आंदोलन के यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए TRE 4 का वैकेंसी के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाके वो वैकेंसी आएगा। ऐसा तो बोल रहा है शिक्षा विभाग आपको कि बिहार सरकार की वैकेंसी देगा, लेकिन उसमें भी खेला होगा, आप देख लीजिएगा। वो वैकेंसी TRE 4 जो है इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी होगा, पूरा तरह से फंसने वाला है। पर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है इसी बीच में ये सब करने के बावजूद भी आप अपना तैयारी बनाए रखें, खुद को हौसला दें और अपना जो है मोटिवेशन कम ना करें, और स्टडी करते रहे साथ में। एक उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, शायद सब कुछ अच्छा होगा। बाकी देखना होगा कि रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।